हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट करने वाले हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग टच करने वाले हैं आज के सेशन में। बट सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने बहुत अच्छे परसेंटाइल स्कोर किए हैं जेईई मेंस के पेपर में। और जो बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं तो बच्चा लोग कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये नंबर्स जो है वो आपका पोटेंशियल डिसाइड नहीं कर रहे हैं। आपका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इन मार्क्स से, इन नंबर्स से। अभी हम लोग बाउंस बैक करेंगे, अभी हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। अभी सेकंड अटेम्प्ट बाकी है, जेईई एडवांस का पेपर बाकी है, तो अभी तो शुरुआत हुई है। अब देखो आगे हम और बहुत अच्छा करेंगे। तो अभी के टाइम पे हमें अपने आप को जज नहीं करना है इन परसेंटाइल के ऊपर बेस्ड। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है इंप्रूव करते हुए, फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट मैंने देखी है बहुत सारे बच्चों में। तो आप भी कर सकते हैं, बस अपने पोटेंशियल पे डाउट ना करें, अपने ऊपर डाउट ना करें। जो हमने गलतियां पहले करी है वो हम नहीं दोहराएंगे, ठीक है। आपके जो परसेंटाइल अगर अच्छे नहीं बने हैं ना, तो इसके अंदर ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है या आपके पोटेंशियल में कोई कमी है। कोई ना कोई अपनी स्ट्रेटेजी में कमी रह गई होगी, है ना, अपनी मेहनत में थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, ठीक है। तो उसको हम लोग इंप्रूव करेंगे, परसेंटाइल अपना आप इंप्रूव हो जाएंगे। तो अभी के टाइम पे हमें पास्ट पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि कई बच्चों को मैं जानता हूं वो थोड़ा रिग्रेट मोड में चले गए हैं अभी, कि परसेंटाइल अच्छे नहीं बने यार, उस टाइम पे पढ़ लेते यार, वो कर लेते। तो रिग्रेट मोड में नहीं जाना है, वो गया, पास्ट गया, है ना। ना ही अपने को पास्ट की रिग्रेट्स पालने हैं, ना ही फ्यूचर की एंग्जाइटी में जीना है। अपने को प्रेजेंट पे जीना है। एक एक मोमेंट को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। एक एक सेकंड को बढ़िया से यूटिलाइज करना। अभी बहुत टाइम है अपने पास, है ना, सेकंड अटेम्प्ट तक भी टाइम है। हम डेली बहुत अच्छे से पढ़ते रहे, डेली अपने प्रेजेंट पे काम करते रहे, है ना ही पास्ट के बारे में ज्यादा सोचना है, ना ही फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना है। अभी अपने जो हाथ में है वो है अपने हाथ में प्रेजेंट। प्रेजेंट को अगर हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है, हर दिन को, हर घंटे को, हर मिनट को अगर हम अच्छे से यूटिलाइज करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे इंटरेस्ट के साथ में, बहुत बढ़िया करोगे यार आप सेकंड अटेम्प्ट में। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ जी, तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, यहां से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। A function is said to be continuous at x is equal to a if limit of function at x approaching towards a is equal to f of a, है ना। कि मतलब जो फंक्शन पे x इज इक्वल टू ए पे जो वैल्यू है वही नेबरहुड्स के ऊपर वैल्यू है, तो अपन बोलेंगे वो फंक्शन कंटिन्यूस है। मतलब उसके लिमिट की वैल्यू, लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स a एफ एक्स, अगर वो f ऑफ a के ही इक्वल आ जाता है तो अपन बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। मतलब देखो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना, लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स a एग्जिस्ट करनी चाहिए। और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, तो अपन बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट। कि लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स a माइनस एंड लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स a प्लस, ये दोनों सेम होने चाहिए, है ना। इसका मतलब तो हो गया कि देखो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। एंड दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए, है ना, वो एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, तब अपन बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। ग्राफिकली अगर बोला जाए तो अगर हमें ग्राफ बनाने में उस पॉइंट के ऊपर पेन उठाने की जरूरत ना पड़े तो अपन बोलेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। कि सपोज ऐसा सा कोई फंक्शन है, दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, दिस इज एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर ए पे यहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कहीं पे भी मेरे को ग्राफ बनाते हुए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। बट सपोज यहीं पे अगर मैं वैल्यू कुछ और कर देता हूं, ठीक है, यहां पे होलो सर्कल लगा दिया, यहां पे फील्ड सर्कल लगा दिया, यहां पे कुछ वैल्यू और कर दी, तो अब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बेटा, है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है, बट एग्जैक्टली ए पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और ही है ना। तो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। या फिर फंक्शन कुछ इस प्रकार का हुआ कि जैसे ऐसा हो गया, ठीक है, अब यहां पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक्स बराबर ए पे इधर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेफ्ट साइड से जाओगे तो कुछ और वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से जाओगे तो कुछ और वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है ना, तो इधर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इस केस में भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब ग्राफ बनाते हुए अगर मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये सिंपल सी डेफिनेशन रहती है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस। y इज इक्वल टू a की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका ग्राफ अपन जानते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ रहता है। लॉग है, लॉग भी कंटिन्यूअस ग्राफ है फॉर x ग्रेटर देन 0, अपनी डोमेन के अंदर लॉग का ग्राफ भी कंटिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ x, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन,
क्योंकि y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ बनाते हुए हमें कहीं पे भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिसकंटिन्यूस होते हैं, बट कहां पे? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पे, बाकी हर जगह वो कंटिन्यूस रहते हैं। इंटीजर्स के ऊपर हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। tan x इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, है ना। तो यहां पे ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है tan x, ठीक है। चलिए, if gx is a continuous at x is equal to a and fx is continuous at g of a, then f of gx is continuous at x is equal to a। तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन के बारे में बातें चल रही है कि कंपोजिट अगर दो फंक्शन का है, एक फंक्शन fx दे दिया, दूसरा gx दे दिया। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर gx कंटिन्यूस हो x बराबर a पे, है ना, कि gx कंटिन्यूस हो x बराबर a पे एंड f कंटिन्यूस हो एट g ऑफ a पे, ठीक है, तो ये f of gx फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा x बराबर a के ऊपर, ठीक है। इफ gx इज डिसकंटिन्यूस एट x बराबर a एंड f of gx मे और मे नॉट बी डिसकंटिन्यूस एट x बराबर a, है ना। gx अगर डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पे जो इनपुट है वो डिसकंटिन्यूस है x बराबर a पे, तो यहाँ पे इनका कंपोजिट कंटिन्यूस हो भी सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, डिपेंड्स गाइस, है ना। जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं gx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 2 पे बात करूं, अगर मैं तुमसे पूछूंगा x बराबर 2 पे क्या ये कंटिन्यूस है, क्या आप बोलोगे नहीं ये कंटिन्यूस, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इट इज डिसकंटिन्यूस एट x बराबर 2, है ना। एक फंक्शन ले लिया मैंने सिग्नम ऑफ x, ठीक है, fx लिया है अपन ने सिग्नम ऑफ x। अब अगर मैं f ऑफ gx के बारे में बात कर रहा हूं, तो f ऑफ gx हो जाएगा कितना, है ना, f ऑफ gx हो जाएगा सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो डिसकंटिन्यूस है x बराबर 2 पे, बट सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कंटिन्यूस हो जाएगा x बराबर 2 पे, है ना, क्योंकि 2 प्लस पे देखा जाए तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 वैल्यू दे देगा, सिग्नम ऑफ 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 माइनस पे देखा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 वैल्यू दे देगा और सिग्नम ऑफ 1 भी 1 के ही इक्वल है ना। तो 2 प्लस पे, 2 माइनस पे, 2 पे, तीनों पे इसकी जो वैल्यू है वो 1 ही आ रही है, तो 2 पे ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो बात इतनी सी है कि भैया अगर ये इनपुट जो है, इफ द इनपुट इज डिसकंटिन्यूस एट समथिंग, है ना, इनपुट डिसकंटिन्यूस है x बराबर a पे, तो ये जो f ऑफ gx है वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, डिपेंड्स। बट देखो तीसरा पॉइंट देखो, इफ gx इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड ही हो x बराबर a पे, है ना, gx अनडिफाइंड ही हो x बराबर a पे, तो f ऑफ gx इज डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस एट x बराबर a। कि सपोज मैंने एक gx फंक्शन लिया, ठीक है, 1/x-2 एंड कोई fx फंक्शन ले लिया विच इज 1/x, ठीक है। अगर मैं f ऑफ gx के बारे में बात करूं, अब gx देखो डिसकंटिन्यूस है बेटा, x बराबर 2 पे ये डिसकंटिन्यूस क्या, अनडिफाइंड है ये, इट इज नॉट इवन डिफाइंड एट x बराबर 2, तो f ऑफ gx इज डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस एट x बराबर 2, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में डिफरेंस समझ पा रहे हो ना। सेकंड पॉइंट के अंदर डिसकंटिन्यूस है x बराबर a पे, और थर्ड पॉइंट के अंदर gx अनडिफाइंड ही है x बराबर a पे, x बराबर 2 पे gx इज नॉट इवन डिफाइंड, ठीक है। तो f ऑफ gx डिसकंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू a, क्लियर। इफ y इज इक्वल टू fx इज सेट टू बी कंटिन्यूस, अब देखो इंटरवल के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि किसी इंटरवल के अंदर फंक्शन कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, है ना। तो अगर ओपन ब्रैकेट a टू b के बारे में बात किया जाए, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है एट एवरी पॉइंट बिटवीन दैट इंटरवल, तो ठीक है, then the function is continuous. If y is equal to fx is said to be continuous, अगर क्लोज ब्रैकेट के बारे में बात कर रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट a to b के बारे में बात करी जा रही है, तो अपन कंटिन्यूस तब बोलेंगे किसी फंक्शन को इन द क्लोज ब्रैकेट a to b if it is continuous इन ओपन ब्रैकेट a to b, a से b के बीच में हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हो। और एंड पॉइंट्स के ऊपर देखना जरा क्या है, एंड पॉइंट्स पे इतनी सी बात है कि लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स b माइनस fx इज इक्वल टू f ऑफ b, दैट इज इट शुड बी लेफ्ट कंटिन्यूस एट x बराबर b, है ना। x बराबर b पे लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट का हमको मतलब नहीं है ना। क्लोज ब्रैकेट a टू क्लोज ब्रैकेट b के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो x बराबर b पे लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, b के राइट में क्या हो रहा है हमको नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि अपन इंटरवल क्लोज ब्रैकेट a टू क्लोज ब्रैकेट b में ही बात कर रहे हैं। एंड इट शुड बी राइट कंटिन्यूस एट x बराबर a, है ना, x बराबर a पे राइट कंटिन्यूस होना चाहिए, बस सिंपल सी इतनी सी बात है। ओके,
नाउ अब डिसकंटिन्यूटी के टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप देखो, एक तो होती है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक होती है इररिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इररिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को अपन इररिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट है ना, यहां पे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रही है यहां पे, ठीक है। तो इरिमूवेबल में भी दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी आती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो पहले तो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल में जैसा कि मैंने बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट फिर भी डिसकंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं ओके कि लेफ्ट साइड से राइट साइड से अप्रोच करोगे तो दोनों सेम ही वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है। देखो कैपिटल एम की तरफ अप्रोच कर रही है बट एग्जैक्टली ए के ऊपर वैल्यू क्या है? एग्जैक्टली ए के ऊपर वैल्यू कुछ और है ना, एग्जैक्टली ए के ऊपर वैल्यू एन आ रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट दैट इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए, है ना। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को अपन रिमूवेबल क्यों? क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, हल्का सा अगर मैंने चेंज किया कि भैया ए के ऊपर ये जो वैल्यू है वो मैं डिफाइन अलग कर दूं, है ना, तो ये इसको कंटिन्यूस बनाया जा सकता है। इसको बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। देखो फील आ रही है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है आइसोलेटेड पॉइंट, ये पॉइंट आइसोलेटेड है ओके। इधर देखो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट एग्जैक्टली ए पे फंक्शन की वैल्यू नहीं डिफाइन कर रखी है ना, वो अगर हम डिफाइन कर दे तो डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। फॉर एन एग्जांपल देखो यहां पे कि एक फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 2, ये हमने डिफाइन कर रखी है। तो अगर 0 पे मैं लिमिट देखूं ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स, तो दैट इज इक्वल टू 1, है ना। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स वो तो एग्जिस्ट कर रही है ना, वो तो हमें पता ही है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 साइन एक्स बाई एक्स इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। बट पंगा क्या है हो रहा है यहाँ पे कि x बराबर 0 पे वैल्यू इसने 2 डिफाइन कर रखी है। अगर मैं हल्का सा चेंज कर दूं कि ये वैल्यू 2 ना डिफाइन करके 1 डिफाइन कर दूं तो क्या डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी? क्या बिल्कुल हो जाएगी, है ना। डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे रिमूव हो जाएगी अगर मैंने वैल्यू पे हल्का सा चेंजेस किया तो ये हो गई रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। सो वी कैन मेक एफ एक्स टू बी कंटिन्यूअस बाय टेकिंग द फंक्शनल वैल्यू एज 1 इंस्टेड ऑफ 2, ठीक है। अब चलिए अब इररिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी समझते हैं जहां पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही हो। और लिमिट कब कब क्या क्या सिनेरियो हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो? एक तो ये सिनेरियो हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही अलग अलग हो, है ना, कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है, राइट हैंड लिमिट कुछ और है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे इररिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसको अपन जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, है ना। फील आ रही है जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। नाउ इफ LHL एंड RHL डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, है ना, इक्वल होना दूर की बात है, यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। पिछले वाले केस में इक्वल नहीं थी, एग्जिस्ट कर रही थी बट इक्वल नहीं थी, यहाँ पे है ना एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। जैसे कि इस टाइप के फंक्शन में देखा जाए कि फंक्शन एफ एक्स बराबर 0 पे तो 0 डिफाइन कर रखा है और अगर एक्स 0 नहीं है तो साइन ऑफ 1/x डिफाइन कर रखा है। तो इधर देखो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, है ना। 0 के नेबरहुड के अंदर क्या वैल्यू कुछ है? क्या 0 के नेबरहुड में कुछ भी वैल्यू अपन नहीं बता सकते ना, क्योंकि 0 के नेबरहुड में ये साइन ऑफ इन्फिनिटी बन जाएगा और साइन ऑफ इन्फिनिटी की वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है, वो बात हो गई। यहां पे भी देखिए जरा कि x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए तो x है और x ग्रेटर देन 0 के लिए 1/x है। तो यहां पे देखो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है कि 0 के राइट में आप क्या वैल्यू बताओगे, है ना। 0 के राइट में देखो आप इन्फिनिटी जा रही है ना वैल्यू 0 के राइट में, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के ऊपर, है ना। If y is equal to fx is continuous on a to b and k is any number between f of a and f of b, then there is at least one number c such that f of c बराबर k। बहुत ही सिंपल सी चीज है कि देखो x बराबर a पे वैल्यू f of a आ रही है, x बराबर b पे वैल्यू f of b आ रही है। यहां से यहां तक ग्राफ बनाओगे तो बीच में कोई तो वैल्यू जरूर आएगी जहां पे ये वैल्यू k भी अचीव कर रहा होगा। देयर इज एटलीस्ट वन c, एक तो पॉइंट जरूर होगा c जहां पे ये वैल्यू k अचीव कर रहा होगा।
ठीक है, तो ये सिंपल सी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए टू बी देन देर इज एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, लेट्स कॉल दैट वैल्यू एज सी, सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई टू, है ना। सिंपल सी चीज है यार कि सपोज अगर कोई कंटिन्यूस ग्राफ है, किसी सपोज किसी शेयर का ग्राफ है ना, कोई शेयर मार्केट में अगर किसी शेयर का ग्राफ है कंटिन्यूस है कि यार भैया इस शेयर का प्राइस आज 5 रुपए था और कंटिन्यूस ग्राफ बनाया और कल को 50 रुपए हो गया, है ना, 5 से 50 रुपए हो गया, ठीक है, और कंटिन्यूस ग्राफ है, बीच में ऐसा नहीं कि जंप आ गया, है ना, कंटिन्यूस ग्राफ है 5 से 50 रुपए। तो मतलब इसमें बोलने में कोई बुराई नहीं है ना कि बीच में कभी ना कभी 10 रुपए भी रहा होगा, बीच में कभी ना कभी 25 रुपए भी रहा होगा शेयर का प्राइस, है ना। बस यही सिंपल सी बात है कि अगर ए पे वैल्यू एफ ऑफ ए है, बी पे वैल्यू एफ ऑफ बी है, तो ए से बी में कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा जहां पे वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई टू उन दोनों का एवरेज भी अचीव कर रहा होगा, है ना। आज 10 रुपए है, कल को 50 रुपए हो गया, तो बीच में कहीं 30 रुपए भी हुआ होगा शेयर का प्राइस, ठीक है, बस इतनी सी बात है। If fx is continuous in a to b and if f of a into f of b is less than 0 then fx has at least one root in a to b, है ना। a पे वैल्यू f of a, b पे वैल्यू f of b, अगर इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव कब आ सकता है, जब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। कि हो सकता है f of a पॉजिटिव हो f of b नेगेटिव हो, या हो सकता है f of a नेगेटिव हो f of b पॉजिटिव हो। तो वैल्यू देखो नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू जाने में बीच में कहीं ना कहीं तो वैल्यू जीरो हुई भी होगी, है ना। वही बात बोल रहा है कि एफ एक्स हैज एटलीस्ट वन रूट, कि ग्राफ ने एटलीस्ट एक बार तो एक्स एक्सिस को बीच में कट किया होगा, क्योंकि ग्राफ अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये रही एक्स एक्सिस, अगर मेरे को नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू पहुंचानी है तो बीच में कहीं ना कहीं तो एक जगह पे एक्स एक्सिस को कट किया ही होगा, है ना, कहीं पे तो एफ एक्स जीरो हुआ ही होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बात डिफरेंशियबिलिटी पे। डिफरेंशियबिलिटी राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से, है ना, उस पर बात करने से पहले यहाँ पे एक बात समझते हैं कि सपोज एक हमने रैंडम ग्राफ बनाया, है ना, ये रहा एक रैंडम ग्राफ, ए पे वैल्यू एफ ऑफ ए है ना, और किसी पॉइंट, ठीक है, बी, है ना, बी जो हमने एच डिस्टेंस पे लिया है, ए से एच डिस्टेंस आगे गए हैं, तो कोई पॉइंट बी हो गया, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए प्लस एच, इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच, ठीक है। एक पॉइंट हो गया a कॉमा एफ ऑफ ए, दूसरा पॉइंट हो गया a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करते हुए लाइन बनाता हूं तो दिस इज अ सीकेंट, राइट। करंटली आपको ये सीकेंट की तरह दिख रही होगी, और अगर मैं इस सीकेंट की आपसे स्लोप पूछूं कि बताओ स्लोप क्या है इस सीकेंट की, तो सीकेंट की स्लोप क्या बताओगे कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे f ऑफ a प्लस एच, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है f ऑफ a, तो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे a प्लस एच, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट a, तो a प्लस एच में से a सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, है ना। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज द स्लोप ऑफ द सीकेंट, ये सीकेंट की स्लोप है हमारे सामने, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं इस h को जीरो को अप्रोच करा दूं, मतलब पॉइंट ए पॉइंट बी को बहुत करीब लेके आ जाऊं, है ना, h इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो, तो ये सीकेंट टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी ना। अगर ये दोनों पॉइंट्स बहुत पास आ गए, देखो इधर ही इतना पास आ गया, h इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो, तो दिस सीकेंट विल कन्वर्ट इनटू टेंजेंट। तो यही जो एक्सप्रेशन है दिस विल गिव अस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अभी ये स्लोप ऑफ द सीकेंट है, बट अगर मैं यहां पे एक लिमिट लगा दूं, लिमिट एच अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, तो दिस विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसी को अपन dy बाई dx बोलते हैं, है ना। डिफरेंशिएशन की कहानी यहीं से ही शुरू होती है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स कि dy बाई dx की वैल्यू क्या है, dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, वेयर लिमिट इज h अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, है ना। तो इसको अपन बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए, क्योंकि इसके जस्ट ए के राइट में हमने पॉइंट लिया है, तो दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए, तो दिस बिकम्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना, एट ए फ्रॉम राइट। वहीं पे अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए चाहिए फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से अगर मुझे टेंजेंट की स्लोप चाहिए, तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहां पे प्लस एच की जगह पे माइनस एच लगा दो, है ना। तो प्लस एच की जगह पे माइनस एच लगा देंगे तो हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द लेफ्ट मिल जाएगा। तो देखो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले यहां पे लिख देता हूं। राइट हैंड डेरिवेटिव जिसको अपन लिखते हैं एफ डैश ए प्लस, इट्स फॉर्मूला विल बी लिमिट एच अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, ओके, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच,
दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए। यहीं पे अगर मैं h को माइनस एच से रिप्लेस कर दूं, है ना, हर जगह कर देना, देखो ऊपर भी नीचे भी जहां जहां h दिखाई दे रहा है उसको माइनस एच से रिप्लेस कर दो, तो वो हमें मिल जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए। देखो यहाँ पे प्लस एच की जगह माइनस एच लगा दिया, डिनोमिनेटर में भी माइनस एच, तो दिस इज एफ डैश ए माइनस, ये आ गया अपने पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए। ठीक है, कि कोई पॉइंट लिया है हमने x बराबर a, ये ले लेते हैं x एक्सिस, दिस इज द पॉइंट x बराबर a। अगर मैं इसके जस्ट राइट में पॉइंट ले रहा हूं ना, h डिस्टेंस राइट में, ठीक है, h डिस्टेंस राइट में पॉइंट लिया और इसको ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन करने वाली सीकेंट की स्लोप निकाली, फिर अगर h को जीरो को अप्रोच करा रहा हूं तो वो टेंजेंट की स्लोप दे देगा, है ना। सीकेंट की स्लोप आ जाएगी यहां पे कि स्लोप ऑफ दिस सीकेंट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, दिस इज द स्लोप ऑफ द सीकेंट। अगर मैं h को जीरो को अप्रोच कराऊंगा तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत करीब करीब आ जाएंगे, मतलब ये टेंजेंट की स्लोप दे रहा होगा फ्रॉम द राइट। वहीं पे अगर मैं पॉइंट h डिस्टेंस लेफ्ट में ले लेता हूं, ठीक है, h डिस्टेंस लेफ्ट में ले लिया, ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a माइनस एच और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ a माइनस एच। फिर से वही काम कर रहे हैं अपन कि इधर ये टेंजेंट की स्लोप निकाली, फिर h को जीरो अप्रोच किया तो ये, है ना, सीकेंट की स्लोप निकाली, h को जीरो अप्रोच करेंगे तो ये टेंजेंट की स्लोप दे रहा होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी अपने पास f डैश a प्लस, ये आ जाएगी अपने पास f डैश a माइनस। अब डिफरेंशियबिलिटी की इतनी सी कहानी है कि अगर हम x बराबर a पे डिफरेंशियबल बोल रहे हैं किसी फंक्शन को, है ना, डिफरेंशियबल बोलने का मतलब हुआ कि इसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो डिफरेंशियबल तभी बोल पाएंगे, ठीक है, कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a एग्जिस्ट, है ना। ये कब एग्जिस्ट कर पाएगा, ये लिमिट कब एग्जिस्ट कर पाएगी, हाँ जी, ये लिमिट तभी एग्जिस्ट कर पाएगी जब इसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि लिमिट की तो सिंपल सी कहानी यही है कि फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट द राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट हैज टू बी सेम। तो x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a प्लस, मतलब अगर x को मैं a प्लस एच से रिप्लेस करता हूं, ठीक है, x को a प्लस एच से रिप्लेस करता हूं तो हमें ये राइट हैंड डेरिवेटिव मिल जाएगा, राइट। x को a प्लस एच से रिप्लेस किया तो यही हमारे पास एक्सप्रेशन मिलेगी कि f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, डिनोमिनेटर में x को a प्लस एच से रिप्लेस करोगे तो डिनोमिनेटर में h बन जाएगा, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, और अगर x को मैंने a माइनस एच से रिप्लेस किया है ना, अगर x को a माइनस एच से रिप्लेस किया है तो ये अपने को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दे देगा। देखो x को a माइनस एच से रिप्लेस करोगे तो ये मिलेगा f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a, डिनोमिनेटर में देखो a माइनस एच माइनस a, है ना, मतलब डिनोमिनेटर में माइनस एच बचेगा। तो जब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम हो तब अपन बोलेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट दिस विल एग्जिस्ट इफ एफ डैश ए प्लस बराबर एफ डैश ए माइनस। ठीक है, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम हो तब अपन बोलते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम हो तभी अपन बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। और अगर दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू अगर सेम टू सेम आ रही है तो फंक्शन का जो ग्राफ होगा ना वो स्मूथ होगा उस पॉइंट के ऊपर। अदरवाइज ग्राफ के ऊपर एक शार्पनेस आ जाएगी, एक शार्प कॉर्नर हमको दिखाई देगा, ठीक है, एक शार्प एज दिखाई देगी, जैसे कि इस टाइप का सिनेरियो हो गया। ठीक है, अब यहां पे शार्पनेस इधर क्यों आई है, देखो ये दिख रहा है, ये तीखा सा कॉर्नर दिख रहा है जहां से हाथ भी कट सकता है ना। ये तीखा सा कॉर्नर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू सेम नहीं है ना। ये बातें यहाँ पे देखो लिख रखी है। कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ एंड ऑब्जर्व दैट राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर a इज डिफरेंट। तो ग्राफ को देख के हमें आइडिया लग सकता है, अगर हमारे सामने ग्राफ दे रखा हो तो मैं बता सकता हूँ ग्राफ को देख के कि भैया x बराबर a पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। कैसे बता सकते हैं, अगर हमें शार्पनेस दिखाई दे रही है ना, शार्प कॉर्नर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव कि a के जस्ट लेफ्ट में अगर मैं टेंजेंट बना रहा हूं उसकी स्लोप, a के जस्ट राइट में अगर मैं टेंजेंट बना रहा हूं उसकी स्लोप, दोनों अलग अलग है और स्लोप अलग अलग है ना, स्लोप आर नॉट सेम, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ पे एक शार्पनेस दिखाई देगी।
अगर दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों सेम ही वैल्यू की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं, तो शार्पनेस नहीं होगी, तो ग्राफ स्मूथ होगा। ठीक है, तो ग्राफ को देख के हमें आइडिया लग जाता है कि ग्राफ डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है उस पॉइंट पे। अगर शार्प कॉर्नर है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर स्मूथ ग्राफ है तो डिफरेंशिएबल है। ठीक, क्लियर? चलिए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स एट एक्स बराबर 0, ये हमें निकालना है। तो इसके देखो दो तरीके होते हैं, बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया है जिससे कि आपको मैं दोनों तरीके दिखा पाऊं कि क्या क्या तरीके हैं इधर, है ना। तो देखो पहला तो तरीका हो गया कि अपन राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, है ना। लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई h, इस तरीके से निकाल रहे होंगे अपन राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है ना। दिस इज एफ डैश ए प्लस, ये आता है अपने पास फॉर्मूला एफ डैश ए प्लस का, करेक्ट। एफ डैश ए माइनस की चिंता मत करो, वहां पे एच को माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे। अब कौन से पॉइंट के ऊपर हम देख रहे हैं, एक्स बराबर 0 पे, मतलब मुझे एफ डैश 0 प्लस चाहिए ना, एफ डैश 0 प्लस चाहिए, मतलब ए की वैल्यू 0 रख रहे होगे, रख दो ए की वैल्यू 0, तो लिमिट एच अप्रोचिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एच, ये अपने पास सवाल है। ठीक है, तो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एच, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एच कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एच हो जाएगा एच टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एच, है ना, राइट। एफ ऑफ एच हो जाएगा एच टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एच, दैट विल बी एफ ऑफ एच। यहां पे एच से एच कैंसिल आउट भी हो गया बेटा, ठीक है, एक तो h कैंसिल आउट हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, फिर भी एक h बच गया न्यूमरेटर में, और h क्योंकि 0 को जा रहा है तो ये चीज कहां को चली जाएगी, 0 को चली जाएगी। तो ये अपने पास आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 प्लस। अगर वहीं पे मैं f डैश 0 माइनस निकालने की कोशिश करूं तो वो हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0, सिंपली h की जगह माइनस एच रख दो, सिंपली h की जगह क्या रख दो, माइनस एच रख दो, या तो इस स्टेप में रख दो या फिर अगले वाले में रख दो, कि h की जगह माइनस एच रखूंगा तो ये बनेगा माइनस एच इंटू मॉड्यूलस ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, दिस इज एफ डैश 0 माइनस। ठीक है, यहां पे भी हमें सेम वही सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि माइनस एच से माइनस एच कट जाएगा और मॉड्यूलस ऑफ माइनस एच, जहां पे h 0 को अप्रोच कर रहा है, इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल ही हो जाएगी। तो एफ डैश 0 प्लस की भी वैल्यू 0 आ रही है, एफ डैश 0 माइनस की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो दोनों की वैल्यू सेम है। हेंस वी कैन से दैट कि LSD एंड RSD बोथ ऑफ देम आर 0, हेंस दिस इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से जा रहे हैं। बट हमेशा अपन इस तरीके से नहीं जा रहे होंगे ना, अपन इस शॉर्टकट तरीका आजमा रहे होंगे। शॉर्टकट तरीका क्या है कि फंक्शन डिफाइन कर लो पहले तो, कि देखो एफ एक्स क्या है, हाँ जी, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ ओपन होके x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बना देगा। वहीं पे अगर x लेस देन 0 है तो ये मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ ओपन होके माइनस एक्स स्क्वायर बना रहा होगा, है ना। दिस इज आवर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव निकाल लो, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स हो गया। दिस इज आवर शॉर्टकट कि अपन ने क्या डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया कि 0 के राइट में डिफरेंशिएट करोगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 2x के इक्वल आ रही है व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जानते हैं अपन, है ना, फॉर x लेस देन 0। अब देखो एफ डैश 0 प्लस देखोगे, है ना, एफ डैश 0 प्लस, ठीक है, यहां पे अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो भी ये वैल्यू 0 को ही जा रही है, एंड एफ डैश 0 माइनस, है ना, 0 माइनस पे भी ये वैल्यू 0 को ही जा रही है, तो एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 0 माइनस दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो इधर से भी अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। बट ये शॉर्टकट हमेशा काम नहीं कर रहा होगा, ऐसे कई केसेस होंगे जहां पे दिस शॉर्टकट डज नॉट वर्क। ठीक है, तो वो मैं आपको केसेस बताना चाहता हूं कि भैया कहां पे, है ना, शॉर्टकट नहीं काम कर रहा होगा। Now shortcut does not work always. There are few exceptions. There are two cases where you should not use this shortcut, है ना, कि डायरेक्टली अपन डिफरेंशिएट करके देख ले, ये शॉर्टकट हर जगह नहीं काम कर रहा होता है ना। कौन से सिनेरियो में, देखो पहला सिनेरियो तो वो जहां पे फंक्शन कंटिन्यूस ही ना हो, अब डायरेक्ट शॉर्टकट लगाने बैठ गए, फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं था, है ना। यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पे वैल्यू और x लेस देन 2 पे वैल्यू ही सी अलग अलग है, f ऑफ 2 प्लस, है ना,
यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ 2 प्लस की वैल्यू देखूं कि 2 के राइट के अंदर ये फंक्शन की वैल्यू हो गई 2 क्यूब प्लस 3, है ना, तो 8 प्लस 3 कितना 11 हो गया। और एफ ऑफ 2 माइनस की वैल्यू देखी जाए तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 2 दैट विल बी 10। तो एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस दोनों की वैल्यूज ही अलग अलग है, फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की बात अपन बाद में कर रहे होते हैं, पहले कंटिन्यूटी की बात कर रहे होते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है ना। डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो गया, वो तो स्मूथनेस का टेस्ट हो गया ना डिफरेंशिएबिलिटी। तो स्मूथनेस के बारे में तो आप तब बता रहे होंगे ग्राफ की जब वो ग्राफ कंटिन्यूस तो हो, पहले ग्राफ कंटिन्यूस है फिर मैं बात करूंगा कि अच्छा इस पॉइंट पे ये स्मूथ था कि नहीं था, डिफरेंशिएबल था कि नहीं था, है ना, क्या स्मूथ था कि शार्प कॉर्नर था। बट यहां पे तो ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है ना, तो डिफरेंशिएबल तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। तो यहां पे अगर मैं डायरेक्टली शॉर्टकट लगा रहा होता तो गलती हो जाती, क्योंकि डायरेक्टली शॉर्टकट क्या आपको गलत आंसर दे देता कि सपोज ग्राफ इस टाइप का हुआ कि ऐसा सा चल रहा है, फिर बाद में एक गैप आ गया और फिर वापस सेम। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू सेम है। जस्ट लेफ्ट में टेंजेंट ड्रॉप करो, राइट में टेंजेंट ड्रॉप करो, टेंजेंट पैरेलल आ रही है। बट यहां पे क्या डिफरेंशिएबल बोल पाएंगे क्या अपन डिफरेंशिएबल नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यहां पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल है ना, यहां पे अगर आप डायरेक्टली कमेंट कर रहे होंगे एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 6x आ जाएगा। दिस इज फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड दिस इज फॉर x लेस देन 2। तो इधर अगर मैं f डैश 2 प्लस के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे अगर x को 2 अप्रोच कराऊंगा तो 3 इंटू 4 कितना 12 बन जाएगा। और इधर भी f डैश 2 माइनस, यहां पे अगर x 2 को अप्रोच करेगा तो भी वैल्यू 12 ही आ रही है। f डैश 2 प्लस और f डैश 2 माइनस दोनों की वैल्यू 12 आ गई। क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है? नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूस ही नहीं है। तो हमेशा जब भी हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे होंगे शॉर्टकट वाले मेथड से, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से जाओगे तो दोनों अलग अलग वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से जाओगे तो जस्टिफाई होगी चीजें। बट अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी वाले मेथड से कर रहे हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट वाले मेथड से अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो तो पहले जरूर चेक करें कि फंक्शन कंटिन्यूस भी है या नहीं है, ठीक है। तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेने का, इतनी सी बात है। दूसरा ये वाला सिनेरियो हो गया जहां पे देखो x बराबर 0 पे फंक्शन अलग से डिफाइंड है कि नॉट इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन ये है, उसके नेबरहुड में वैल्यूज ये है, बट x बराबर 0 पे फंक्शन अलग से डिफाइंड है। तो इस सिनेरियो के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कि वेदर इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 और नॉट, तो इधर अपन ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कर रहे होंगे कि डायरेक्ट f डैश x निकाल ले। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ही जाने का है ना। इस वाले सिनेरियो में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से जाना है, और इस वाले क्वेश्चन को मैं अलग से डिस्कस करता हूं। अभी इसके सारे केसेस, सारे सिनेरियो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि डू नॉट यूज शॉर्टकट टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू a इफ f(x) इज डिफाइंड सेपरेटली एट x बराबर a। सेपरेटली डिफाइंड हो तो शॉर्टकट यूज नहीं करना है ना। इसी वाले सिनेरियो को लेके चलते हैं, ठीक है, कि f(x) इज इक्वल टू x की पावर p इंटू साइन ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू 0 इट्स वैल्यू इज 0। तो f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 फॉर p ग्रेटर देन 0। यहां पे अगर ये x की पावर जो है ना पॉजिटिव है, अगर x की पावर, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। कोई भी पॉजिटिव पावर ले लो, जैसे 0.5 ले लिया या 1 ले लिया या 2 ले लिया, 3 ले लिया, है ना, किसी भी पॉजिटिव पावर पे ये कंटिन्यूस तो है ही, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज मैंने p की वैल्यू 0.5 लिया या फिर p की वैल्यू सपोज 1 ही ले लिया मैंने, तो अब यहाँ पे 0 प्लस पे देखोगे तो 0 प्लस पे ये x 0 को अप्रोच करा देगा। साइन ऑफ 1/x इंफिनिटी, देखो 1/x यहाँ पे इंफिनिटी को जाएगा, पर 1/x है किसमें, साइन के अंदर है। साइन के अंदर अगर इंफिनिटी दे रहे हैं तो साइन वैल्यूज तो लेगा -1 से 1 के बीच की ही, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि साइन ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो 0 इंटू इंफिनिटी वाला सिनेरियो तो नहीं है। देखो अगर 0 इंटू साइन ऑफ इंफिनिटी दे रखा हो ना तो वो 0 ही होता है बेटा, सिंपल सी बात है ना। तो यहां पे अगर p पॉजिटिव नंबर है, ये पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो ये चीज 0 को जा रही है, 0 इंटू साइन ऑफ इंफिनिटी 0 चला जाएगा, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ p, जैसे -1 हो गया x की पावर -1, तो बेसिकली वो हो जाएगा 1/x। 1/x मतलब हो गया 0, अब डिनोमिनेटर में आ गया है ना, कि 1/0 हो जाएगा, 1/0 इंटू साइन ऑफ इंफिनिटी, वो फिर अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ इंफिनिटी तो फाइनाइट वैल्यू है, -1 से 1 के बीच की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाय 0। ओके, तो ये चीज तो इंफिनिटी ले जाएगी, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो अगर p ग्रेटर देन 0 है तब तो ये कंटिन्यूस है, और अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी आ जाती है ना, 1.2, 1.3, 2, 3, है ना, अगर ये पावर 1 से बड़ी है तो ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। देखिए इसकी डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे, है ना, बी पॉइंट के ऊपर गौर फरमाते हैं। तो पहले तो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं ना, f'0+, तो f'0+ आ जाएगा f(0+h), है ना, विच इज f(h) माइनस f(0) डिवाइडेड बाई h, लिमिट इज h अप्रोचिंग टूवर्ड 0, दिस इज f'0+, करेक्ट। ओके, अब f(h) की वैल्यू क्या हो जाएगी कि x की जगह पे h रख दो, f(x) इज दिस, तो f(h) विल बी h की पावर p इंटू साइन ऑफ 1/h, ठीक है, दैट इज f(h) माइनस f(0), f(0) की वैल्यू तो 0 है ही, डिवाइडेड बाई h, लिमिट इज h अप्रोचिंग टूवर्ड 0, तो दिस इज गाइज f'0+, है ना, ये f'0+ आ गया, कि लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0, h की पावर p इंटू साइन ऑफ 1/h माइनस f(0) डिवाइड बाई h, ठीक है। अब यहां पे h की पावर में, है ना, न्यूमरेटर में h की पावर कितनी है p, डिनोमिनेटर में h की पावर कितनी है 1, क्या पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, तो कर दीजिए, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0, h रेज टू द पावर p -1 इंटू साइन ऑफ 1/h, ये बन रहा है, दिस इज f'0+, f'0+ की वैल्यू ये आ रही है, और f'0+ देखो डिफाइंड होने वाला है अगर ये जो पावर है h की, है ना, क्योंकि यहाँ पे h 0 को जा रहा है, और ये जो 0 की पावर है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 की पावर नेगेटिव हो गई मतलब 0 डिनोमिनेटर में आ गया ना, वो फिर डिफाइंड होगा नहीं, तो इधर ये p-1, है ना, ये जो पावर है p-1, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना, पावर पॉजिटिव हो, सो p शुड बी ग्रेटर देन 1, तो वही बात बोली है कि अगर p ग्रेटर देन 1 है तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, तो f'0+ की वैल्यू आ जाएगी, है ना, इफ p इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इफ p ग्रेटर देन 1 तो f'0+ की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, अगर p ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये 0 इंटू साइन ऑफ इंफिनिटी 0 बना देगा, और वही f'0- एंड सिमिलरली f'0- पे देखो सिंपली h की जगह -h रख रहे होंगे, इतना ही तो फर्क पड़ रहा है, h यहां पे भी 0 का अप्रोच कर रहा है, तो f'0- की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी, तो f'0+ की f'0- दोनों की वैल्यू 0 आ रही है इफ दिस पावर इज ग्रेटर देन 1, ओके, तो इफ p इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज डिफरेंशिएबल आल्सो, ठीक है, मतलब अगर x की पावर 1.5 कर दी मैंने यहां पे, तो दिस फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, पावर शुड बी ग्रेटर देन 1 फॉर इट टू बी डिफरेंशिएबल, है ना, सिंपल है। चलिए अब देखो आगे बात करते हैं, इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल एंड g(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर a, देन f(x) प्लस g(x) इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर a, दो फंक्शन, एक फंक्शन मैंने डिफरेंशिएबल लिया, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल ले लिया, तो उसका समीशन या उसका सब्ट्रैक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल को ऐड कर दिया जाए तो वो नॉन डिफरेंशिएबल आने वाला है, ठीक है, बट अगर मैं दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन को ऐड करूं, है ना, तो अपन कुछ भी नहीं बोल सकते, दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का समीशन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का समीशन ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएबल, है ना बेटा, तो नथिंग कैन बी सेड अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड डिवीजन, मतलब एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस का प्रोडक्ट, उनका डिवीजन, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस कैन बी डिफरेंशिएबल, है ना, दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो सकता है, उनका सम भी डिफरेंशिएबल हो सकता है, ओके, अब अगर इंटरवल के बारे में बात करें तो f(x) is said to be differentiable in a to b if it's differentiable for all x belonging to a to b,
ए से बी के बीच में अगर हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल कहा जाएगा, ठीक है। एफ एक्स इज सेट टू बी, अगर मैं क्लोज ब्रैकेट के बारे में बात कर रहा हूं, क्लोज ब्रैकेट ए टू बी के बारे में, डिफरेंशिएबल तभी बोला जाएगा जब उसके बीच में तो हो ही डिफरेंशिएबल। राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए एट एक्स बराबर ए पे, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए एट एक्स बराबर बी पे, है ना। कि ए से बी के बीच में बात कर रहा हूं तो राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो ए पे, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो बी पे, बस इतनी सिंपल सी बातें हैं, ओके। अब इस टाइप के अगर फंक्शन आता है, अब ये ग्राफिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं कि मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स क्यूब है ना, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है -1 से 2 के इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़े ग्राफिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दोनों का ग्राफ बना लो, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बना लो। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा सा रहेगा, स्ट्रेट लाइन सिंपल, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहता है ना बच्चा लोग। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कहां पे मीट करेंगे ये दोनों ग्राफ? ये x बराबर 1 पे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, एंड -1 पे, यहां पे ये दोनों मीट करने वाले हैं, ठीक है। हमें -1 से 2 क्लोज ब्रैकेट के इंटरवल में बताना है कि कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, कहां कहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम मतलब जो ऊपर वाला है उस वाले ग्राफ को सेलेक्ट कर लो, दैट इज द मैक्सिमम वन, है ना। तो यहां पे देखो -1 के लेफ्ट में क्या हो रहा है हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट -1 टू क्लोज ब्रैकेट 2 इसी इंटरवल में बताना है। तो -1 के लेफ्ट का तो मैंने ग्राफ हटा ही दिया है, तो -1 से ही चालू कर रहा हूं। पहले ऊपर कौन है? पहले ऊपर है ये पिंक वाला ग्राफ, तो उसके ऊपर मैंने बना दिया कि दिस इज आवर फाइनल ग्राफ, ठीक है। इधर तक ये जीत रहा है, इधर तक ये ऊपर है। उसके बाद में येलो वाला ग्राफ ऊपर है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखो चीजें चेंज हुई ना, हालात बदल गए यहाँ पे, ठीक है। ये येलो वाला ग्राफ ऊपर आ गया। तो इधर तक तो देखो एक्स क्यूब वाला ग्राफ है, उसके बाद में ग्राफ बदला, y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ आ गया। उसके बाद में वापस से ये एक्स क्यूब वाला ग्राफ ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये -1 से और यहां पे करीबन x बराबर 2, ठीक है, इधर का ही x बराबर 2 होगा। बाकी ग्राफ आप हटा दो, ये येलो वाला ग्राफ हटा दिया हमने, है ना, यहां पे ये वाला ग्राफ हटा दिया, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल ग्राफ, ये हमारे पास फाइनल ग्राफ आ गया। अब इस ग्राफ को देख के आप बताओ कि कहां कहां पे इस ग्राफ ने चीजें बदली है, ठीक है, कहां कहां पे बदलाव आया है इस ग्राफ में। तो जिधर जिधर अपने को शार्प कॉर्नर दिखाई दे रहा है वो पॉइंट हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट। कि एक तो हमें x बराबर 0 पे शार्प कॉर्नर दिखाई दे रहा है ना, कि x बराबर 0 पे एक शार्प कॉर्नर, यहां तक एक्स क्यूब का ग्राफ है, फिर y इज इक्वल टू एक्स लाइन चालू हो गई, है ना। इधर तक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फिर y इज इक्वल टू एक्स लाइन, तो इधर एक शार्प कॉर्नर हमें देखने को मिलेगा। तो x बराबर 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। फिर x बराबर 1 पे भी वही चीजें हो रही है कि 1 से पहले तक तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, उसके बाद में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व आ चुका है, तो x बराबर 1, ये दो पॉइंट्स ऐसे हो गए जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल इस इंटरवल में। इन दिस इंटरवल दीज आर दी 2 पॉइंट्स वेयर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। -1 के ऊपर बात करें तो -1 के लेफ्ट में क्या हो रहा है हमको इससे मतलब ही नहीं है। अब ऐसा देखा जाए तो -1 के लेफ्ट के अंदर भी ग्राफ कुछ ऐसा सा बन रहा है, देखो -1 के लेफ्ट में अगर मैक्सिमम वाला ग्राफ बनाएंगे तो यहां पे भी एक शार्प कॉर्नर अपने को दिख जाएगा, बट क्योंकि देखो क्लोज ब्रैकेट -1 है ना, क्लोज ब्रैकेट -1 है ना, तो -1 के लेफ्ट में क्या है वो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ना -1 के, तो -1 का राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, बस सिंपल। तो x बराबर 0 एंड x बराबर 1, these are the only 2 points in this interval where it is non differentiable, ओके। तो बस इतनी इसी बात है थी। इसी के साथ हम लोगों ने आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। कंटिन्यूटी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ी ग्राफिकल नॉलेज आ जाती है, कई बार हम क्वेश्चन ग्राफ की मदद से कर रहे होते हैं।
कि एक बार ग्राफ देख लो, ग्राफ के अंदर कहाँ कहाँ पे शार्प कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया, तो y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स के ग्राफ में x बराबर 0 पे हमको शार्प कॉर्नर देखने को मिलता है, तो वहां पे x बराबर 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, बाकी हर जगह पे डिफरेंशिएबल है। ओके, तो इस तरीके से ग्राफिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो वो ग्राफिकल क्वेश्चंस आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिए। थ्योरी वाला पार्ट जो है हमने डिफरेंशिएबिलिटी का वो हमने कवर कर दिया है, ठीक है। तो नाउ यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑन इट। Thank you everyone for being a part of this session. See you in the next one. Till then, take care. Tada. Bye bye. Have a great day.